वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टीचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन और सिलेक्शन करने की क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, किन किन स्टेज को फॉलो करके सिलेक्शन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिलेक्शन की प्रोसेस देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है सिलेक्शन में। फर्स्ट होता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जहाँ पे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस खत्म होती है वहीं पे ही सिलेक्शन की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कहाँ पे खत्म होती है? जहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन कंपनी को दे देते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस खत्म हो जाती है। उस एप्लीकेशन को रिसीव करना ये सिलेक्शन की प्रोसेसिंग का स्टार्टिंग है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। उसके बाद जिन जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास, कंपनी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो भी उसने एप्लीकेशन में लिखा है क्या एक्चुअल में उसके पास है भी या नहीं, और वो सच में जॉब करना भी चाहता है या नहीं। ये जो इंटरव्यू होता है ये बहुत ही छोटा होता है, इसके आगे एक और भी इंटरव्यू आएगा, वो इंटरव्यू मेन होता है, इसमें ज़्यादा पूछताछ नहीं की जाती है। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन ब्लैंक। उसके बाद कंपनी जो होती है वो अपने कैंडिडेट्स को एक एप्लीकेशन दे देती है जिसको कैंडिडेट्स खुद ही फिल करता है, जिसमें कैंडिडेट से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। देन उसके बाद रिटन टेस्ट करवाया जाता है। रिटन टेस्ट से भी कैंडिडेट्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसकी इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। आगे हम डीपली में सारे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये इंटरव्यू जो होता है वो मेन होता है, जो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था वो बहुत ही छोटा होता है। इसमें सिर्फ एप्लीकेशन के रिगार्डिंग में ही बातें पूछी जाती है कि आपने जो एप्लीकेशन में लिखा है क्या एक्चुअल में आपके पास वो सारी चीज़ें है भी या नहीं, यानी कि अगर जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने बताई है वो एक्चुअल में आपके पास है नहीं। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है इसमें जॉब से रिलेटेड बातें पूछी जाती है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि वो उस जॉब से रिलेटेड स्टेबल है भी या नहीं, वो उस जॉब पे ठीक तरीके से काम कर भी पाएगा या नहीं। उसके बाद होता है रेफरेंस चेक। रेफरेंस में कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। रेफरेंस में कुछ पर्सन को बुलाया जाता है, जो पर्सन होते हैं वो कैंडिडेट्स के अटैच में ही होते हैं, वो उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, उसके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जो एप्लीकेशन कैंडिडेट से फिल करवाई जाती है, जो ब्लैंक एप्लीकेशन होती है, उसमें रेफरेंस के नाम खुद कैंडिडेट्स बताता है। वो अपने फ्रेंड के नाम भी बता सकता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम, और भी इसके जो कोवर्कर्स हैं उनके भी नाम बता सकता है। ये नाम 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कंपनी इन्हीं पर्सन को अपने पास बुलाती है। उस कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है कि पहले ये कैसा काम करता था, कैसा इसका नेचर है, सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। आगे हम रीड करेंगे। नेक्स्ट उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, ये देखने के लिए कि वो उस काम को ठीक तरीके से कर भी पाएगा या नहीं, वो फिट है भी या नहीं। नेक्स्ट है फाइनल डिसीजन लिया जाता है। जब कोई कैंडिडेट्स इन सब को पास कर लेता है जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, अगर इनमें कोई पास हो जाता है तो उसके बाद जो कंपनी के जो मैनेजर होते हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग में कि उसे सिलेक्ट किया जाएगा या फिर नहीं। देन उसके बाद जब डिसीजन ले लिया जाता है, अगर सिलेक्ट का डिसीजन लिया जाता है तो उसके बाद उस एम्प्लॉय को प्लेसमेंट किया जाता है, यानी कि जिस काम के लिए उसे सिलेक्ट किया गया है उसको वो काम दे दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है सिलेक्शन करने की। अब हम आगे इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन की मीनिंग जानते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट स्टेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोजीशन होती है उसके लिए किसी स्टेबल कैंडिडेट्स को, जो उस जॉब के लिए परफेक्ट है, जो उस जॉब में स्टेबल है, उसके लिए एक स्टेबल कैंडिडेट्स को चूज करना। यानी कि जब एक वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट देती है तो वहाँ से बहुत लोगों की एप्लीकेशन कंपनी के पास आती है। उन सभी लोगों में से किसी बेस्ट पर्सन को चूज करना जो उस जॉब के लिए परफेक्ट है, जो उस जॉब के लिए स्टेबल है, उस कैंडिडेट को चूज करना। ये जो चूज करने की जो प्रोसेसिंग होती है इसको हम सिलेक्शन बोलते हैं। Which candidates for employment are divided in 2 classes, those who are to be offered employment and those who are not। इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 2 क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें एक क्लास वो होती है जिसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जॉब ऑफर्ड की जाती है,
और दूसरी क्लास में उन पर्सन को रखा जाता है जिसको उस जॉब से रिलेटेड रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आएगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी सबको ही अपने पास रख लेगी। कंपनी को बहुत ही मिनिमम कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है। अगर कंपनी को मान के चलो 10 लोगों की ज़रूरत है और वो रिक्रूटमेंट कर रही है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अगर कर रही है, तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन कंपनी के पास आने के। तो उन सारी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सभी कैंडिडेट्स को अपने पास कंपनी नहीं रख सकती है। तो उसमें से जो कैंडिडेट्स कंपनी को स्टेबल लगते हैं उनको कंपनी सेलेक्ट कर लेती है, यानी कि उनको ऑफर देती है उस जॉब का। और जो कैंडिडेट्स उस जॉब के लिए स्टेबल नहीं होते हैं कंपनी उनको रिजेक्ट कर देती है। तो इसलिए दो क्लासेस डिवाइड किए जाते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको जॉब ऑफर की जाती है और एक वो होते हैं जिनको जॉब ऑफर नहीं की जाती, यानी कि अगर डायरेक्टली बोले तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सिलेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि एक राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए चूज किया जा सके, यानी कि जो जिस काम में परफेक्ट है उसको वही काम देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो एक पर्सन है ए जिसको कुकिंग बहुत अच्छी आती है और एक पर्सन है बी जिसको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन जो ए पर्सन है उसको पेंटिंग का काम दे दिया गया और जो बी पर्सन है उसको कुकिंग का काम दे दिया गया। जो कुकिंग करता है, जो ए पर्सन है, वो कुकिंग में बेस्ट है, उसको पेंटिंग नहीं आती है तो वो पेंटिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। सेम ऐसे ही जो बी है वो पेंटिंग में अच्छा है, कुकिंग में अच्छा नहीं है, तो वो कुकिंग अच्छी नहीं कर पाएगा। वहीं पे ही अगर हम ए पर्सन को कुकिंग का काम देते और बी पर्सन को पेंटिंग का काम देते तो बहुत ही अच्छे से काम कर पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी उस काम में काफ़ी परफेक्ट है। तो इसलिए सिलेक्शन की प्रोसेसिंग को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कि सही पर्सन को सही जॉब पर लगाना। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम सिलेक्शन प्रोसेसिंग को फॉलो करेंगे। तो सिलेक्शन का मतलब यही होता है कि किसी वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए किसी बेस्ट पर्सन को चूज करना ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस उस काम में अच्छी दे सके। जो उस काम में स्टेबल नहीं है कंपनी उनको रिजेक्ट कर देती है। प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। पोटेंशियल कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर ए जॉब बाय सेंडिंग एप्लीकेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब कंपनी वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए रिक्रूटमेंट करती है तो बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो जॉब करना चाहते हैं, जिनको पोटेंशियल कैंडिडेट्स बोलते हैं। वो अपने एप्लीकेशन कंपनी के पास सेंड कर देते हैं। जो कंपनी के एम्प्लॉयर होते हैं वो उन एप्लीकेशन को इकट्ठा करते हैं और उन एप्लीकेशन के थ्रू ही ये पता लगाते हैं कि कितने पर्सन हैं जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है। The application gives the interviewer information about the candidates like their biodata, work experience, qualification and age, etc. इंटरव्यूअर को एप्लीकेशन से कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि उसका बायोडाटा क्या है, उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, उस जॉब से रिलेटेड जो भी से काम करना है उससे रिलेटेड अगर उसे एक्सपीरियंस है तो वो कितना है, उसके पास क्वालिफिकेशन कितनी है और उसकी एज वगैरह, और काफ़ी जो भी कंपनी को लगे, जो भी कंपनी के लिए रिक्वायर है वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। और बाकी कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ और भी पूछा जा सकता है। कंपनी, हर एक कंपनी का नेचर अलग अलग होता है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन गेट रिजेक्टेड। जो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होती है, यानी कि किसी कैंडिडेट्स ने उसे ठीक से फिल नहीं किया है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें ठीक से नहीं बताई है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो मैच नहीं हो रही है, जैसे क्वालिफिकेशन की जगह उसने कुछ और ही लिख रखा है, तो अगर वो मैच नहीं हो रही है तो ऐसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उन एप्लीकेशन के साथ साथ जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन थी उनको भी वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए नहीं बुलाया जाता है। और जो एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से फिल की गई है उनको एम्प्लॉयर अपने पास रख लेता है और सिलेक्शन की प्रोसेसिंग को कंटिन्यू रखता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। दिस इंटरव्यू इज यूजुअली वेरी ब्रीफ। जो ये इंटरव्यू होता है बहुत ही छोटा होता है। इसमें जॉब से रिलेटेड कोई पूछताछ नहीं की जाती है। बस जो कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन में सारी बातें मेंशन की है, मतलब कितनी भी क्वालिफिकेशन उसने एप्लीकेशन में लिखी है, वर्क एक्सपीरियंस जितना भी बताया है, वो सारी चीज़ें एक्चुअल में कितनी है, ये सारी बातें जानने के लिए ही ये इंटरव्यू बुलाया जाता है। जॉब से रिलेटेड इसमें कोई टेस्ट नहीं लिया जाता है। In this, their education, experience, demand for salary, interest in work, age and other general information are obtained from the prospective applicants.
इसमें एप्लीकेंट से उसकी एजुकेशन पूछी जाती है, जो भी उसने एप्लीकेशन में लिखी है वो सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। यानी कि अगर उसने एजुकेशन में कोई डिग्री दी है तो वो डिग्री एक्चुअल में उसके पास होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस उसने एप्लीकेशन में जो भी बताया है वो सारा एक्सपीरियंस उसे होना चाहिए। डिमांड फॉर सैलरी, मतलब उस जॉब से रिलेटेड उसे कितनी सैलरी चाहिए, कितनी वो डिमांड कर रहा है। इंटरेस्ट इन वर्क, उस वर्क से रिलेटेड उसे कितना इंटरेस्ट है। एंड एज क्या है उसकी। बाकी और कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन ले सकता है एम्प्लॉयर कैंडिडेट से। मतलब इस इंटरव्यू में सिर्फ ये सारी बातें पूछी जाती हैं जो उसने एप्लीकेशन में बताई है। इसीलिए बस वो सारी बातें जानने के लिए ये इंटरव्यू बुलाया जाता है कि एक्चुअल में जो भी इसने एप्लीकेशन में दिया है वो सारी चीज़ें इसके पास है भी या नहीं। अगर कोई इस इंटरव्यू में प्रेजेंट हो जाता है तो ठीक है, उसे नेक्स्ट स्टेज पे ले जाया जाता है। लेकिन अगर इस इंटरव्यू में कोई एब्सेंट रहता है, कोई नहीं आता है, तो उसको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके एप्लीकेशन को भी हटा दिया जाता है। या फिर किसी कैंडिडेट्स की सारी इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही है उसके एप्लीकेशन से, तो भी इसको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिलेक्शन के हर स्टेज में रिजेक्शन होता है क्योंकि सिलेक्शन नेगेटिव अप्रोच है। इंटरव्यू में पास हो जाते हैं उनको एक ब्लैंक एप्लीकेशन दी जाती है। ये एप्लीकेशन जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो खुद से ही फिल करते हैं। एप्लीकेशन ब्लैंक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। इस एप्लीकेशन से भी एप्लीकेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म्स आर द प्रिंटेड फॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये जो एप्लीकेशन होती है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, इनको इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी कंपनी है ये खुद से ही प्रिंट करवाती है, जिसको कैंडिडेट्स के थ्रू फिल किया जाता है। और ये जो ब्लैंक एप्लीकेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक पेज इनको दे दिया जाता है। इसको इस तरीके से प्रिंट करवाया जाता है और हर एक कंपनी का अलग अलग वो होता है, तो वो अपने तरीके से प्रिंट करवाती है, जिसमें कुछ नेम वगैरह, प्रेफर्ड नेम, फैमिली नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, टाइटल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। जनरली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आस्क्ड इन दिस फॉर्म्स। इसमें जो जनरली जो बातें पूछी जाती है वो इस टाइप की होती है, जैसे क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, कितनी उसके पास कोई सी डिग्री है तो क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, उस वर्क से रिलेटेड उसे कितना एक्सपीरियंस है, ये एप्लीकेंट्स बताएगा, उसमें फील करेगा। लैंग्वेज नॉलेज उसे कितनी है, उस जॉब से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज यूज़ होनी है उसे वो लैंग्वेज कितनी आती है, ये सारी बातें इसमें बताएगा। और ट्रेनिंग, अगर उस जॉब से रिलेटेड उसने कोई ट्रेनिंग ले रखी है तो उसके बारे में भी बताएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे एप्लीकेंट्स का नेम क्या है, फादर नेम क्या है, फैमिली स्टेटस क्या है उसका, और इंटरेस्ट क्या है, उस वर्क से रिलेटेड उसे कितना इंटरेस्ट है। और रेफरेंस के बारे में पूछा जाता है। रेफरेंस में कुछ पर्सन के नाम दिए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे डीपली एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट्स जो है वो रेफरेंस के नाम लिखता है और जो रेफरेंस है वो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी, वो कितनी सैलरी एक्सेप्ट कर रहा है, कितनी वो स्वीकार कर सकता है कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें बताएगा। और अदर इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी लेना चाहती है वो इस एप्लीकेशन में मेंशन होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स को इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट करवाया जाता है। Written tests are conducted to know the achievements, interest, language, general knowledge, intelligence, aptitude of the candidates whose applications are considered stable. जिन कैंडिडेट्स की ब्लैंक एप्लीकेशन जो भी हमने पीछे पढ़ी थी, अगर वो एप्लीकेशन स्टेबल मानी जाती है तो उनसे रिटन टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट देखा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जॉब से रिलेटेड। जिस टाइप के क्वेश्चन को वो बहुत अच्छे से फील कर पाता है उससे पता लगा लिया जाता है कि वो इस टाइप के काम में इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है। उसके लैंग्वेज का पता लगाया जाता है कि उसने ब्लैंक एप्लीकेशन में जो भी लैंग्वेज फील की है वो लैंग्वेज उसे कितनी आती है, ये सारी चीज़ें रिटन टेस्ट से उसे पता की जाती है। कुछ जर्नल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिटन टेस्ट से उसकी इंटेलिजेंस चेक की जाती है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है, कितना परफेक्ट वो आंसर दे रहा है। और इसका जो एप्टीट्यूड है वो भी चेक किया जाता है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझने की कितनी पावर है उसके अंदर। इसको रिटन टेस्ट से ऐसे पता लगाया जाता है कि जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक अलग तरीके से घुमा के पूछा जाता है, ये देखने के लिए कि उस कैंडिडेट्स का जो एप्टीट्यूड लेवल है, जो समझने की जो क्षमता है वो कितनी है। और उसका अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है। अचीवमेंट में जैसे अगर किसी टाइपर का सिलेक्शन किया जा रहा है तो उसे टाइपिंग करवा के देखी जाएगी कि उसको किस तरीके से टाइपिंग आती है, कितनी फास्ट वो टाइपिंग कर रहा है। ये सारी जो बातें हैं वो रिटन टेस्ट के थ्रू पता लगाई जाती है।
On the basis of this test, an attempt is made to know whether the applicant is capable of doing the possible work or not. इस टेस्ट के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि जो एप्लीकेंट है कितना वो कैपेबल है उस काम को करने के लिए और कितना नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये जो इंटरव्यू होता है ये मेन होता है, और जो हमने पहले जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू पढ़ा था वो सिर्फ एक छोटा सा होता है जिसमें जॉब से रिलेटेड कोई बातें नहीं पूछी जाती है, बस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ही सारी चीज़ें चेक की जाती है, लेकिन इसमें जॉब से रिलेटेड सारी बातें पूछी जाती है। Employment interviews are done to identify a candidate's skill set and behavior, memory power, ability to work in an organization in detail. जब कोई कैंडिडेट रिटन टेस्ट में पास हो जाता है तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और ये इंटरव्यू ऐसी बातों को जानने के लिए किया जाता है जो रिटन टेस्ट में पॉसिबल नहीं थी, जैसे कि कैंडिडेट की स्किल क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसकी जो मेमोरी पावर है वो कितनी है, वो बातों को कितने अच्छे तरीके से और कितनी फास्ट कैप्चर कर पा रहा है, और वो कितने क्विकली रिप्लाई दे रहा है। अगर उसे कोई ऐसी सिचुएशन बताई जा रही है जहाँ पे उसे कोई डिसीजन लेना है तो कितना क्विकली वो डिसीजन ले पा रहा है, ये सारी बातें इस इंटरव्यू में जानी जाती है। Purpose of an employment interview is to find out the stability of the candidate and to give him an idea about the work profile and what is expected of the potential employee. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का जो पर्पज होता है वो यही होता है कि कैंडिडेट्स के बारे में ये पता लगाना कि वो उस वर्क पे कितना स्टेबल है, और जो उसके वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज उसे दी जाती है। जो एम्प्लॉयर होते हैं वो कैंडिडेट्स को बताते हैं उस वर्क से रिलेटेड, और उस कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये सारी बातें इस इंटरव्यू में उसे बताई जाती है। उसके बाद आता है रेफरेंस चेक्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था एक ब्लैंक एप्लीकेशन जिसमें कैंडिडेट से किसी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के नाम उस एप्लीकेशन में फिल करवाए थे। अब इसमें उसी को चेक किया जाएगा, यानी कि जिन भी पर्सन के नाम कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन में दिए थे उन्हीं पर्सन को बुलाया जाएगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। इसको हम बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं, बैकग्राउंड चेक। द पर्सन वो गिव्स द रेफरेंस ऑफ ए पोटेंशियल एम्प्लॉय इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी पर्सन पोटेंशियल एम्प्लॉयज जो है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताता है, उसकी जो बैकग्राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है, उनसे कैंडिडेट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्सेज होता है इन्फॉर्मेशन लेने का। The referee can provide info about the person's capabilities, experience in the previous company and leadership. जो रेफरी होता है उससे पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि उसकी कितनी कैपेबिलिटीज़ है, उसका एक्सपीरियंस कितना रहा है प्रीवियस कंपनी में, यानी कि पीछे जो काम करके आया है उसमें उसका क्या एक्सपीरियंस था, क्या कैपेबिलिटीज़ थी, उसकी लीडरशिप कैसी थी वहाँ पे, ये सारी इंफॉर्मेशन पता लगाई जाती है। और जो ये रेफरी होता है वो कोई भी हो सकता है, उसका एम्प्लॉयर भी हो सकता है, पिछली कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो भी हो सकता है, उससे भी उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, उनके टीचर से भी उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है, उसके जो फ्रेंड है वो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके जो कोवर्कर्स हैं उनसे भी एप्लीकेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है कि वो पहले कैसा काम करके आया है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका नेचर किस टाइप का है। और ये वही पर्सन होते हैं जो एप्लीकेंट्स ब्लैंक एप्लीकेशन में फिल करता है। के बाद कैंडिडेट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस काम को करने के लिए फिट है, हेल्दी है या नहीं है। मेडिकल एग्जाम्स have the employer know if any of the potential candidates are physically and mentally fit to perform their duties in their jobs. मेडिकल एग्जाम से ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा या नहीं, वो फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं। मान के चलो अगर किसी बीमार पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो वो बहुत ही कम अपना काम कर पाएगा, बहुत ही कम अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी, वो पावर नहीं है, और वो कंपनी में बहुत ज़्यादा एब्सेंट भी रहेगा, और अगर कंडीशन ख़राब रही, ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो कंपनी को टर्न ओवर भी कर सकता है, जिससे कंपनी में ही डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, कंपनी में फिर से वैकेंट पोस्ट हो जाएगी और कंपनी को दोबारा से रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए मेडिकल एग्जाम करवाया जाता है। दूसरा, मेडिकल एग्जाम इसलिए करवाया जाता है ताकि अगर किसी पर्सन को कोई ऐसी बीमारी है जो किसी के टच में आने से किसी दूसरे पर्सन को भी हो सकती है,
तो इसलिए ये जानने के लिए मेडिकल एग्जाम करवाया जाता है। अगर किसी को कोई ज़्यादा ही दिक्कत है तो उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता है। जो फिजिकली और मेंटली फिट है अपने काम को करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को करने के लिए, उसी पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। फाइनल डिसीजन, दिस इज द फाइनल स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ये सिलेक्शन प्रोसेस का फाइनल स्टेप होता है जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि किस कैंडिडेट को उस जॉब के लिए सिलेक्ट करना है। After the candidate has successfully passed all written test, interview and medical examination, the employee is sent or emailed an appointment letter confirming his selection to the job. जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर हमने जितने भी पीछे स्टेज पढ़े हैं, अगर उनमें कोई कैंडिडेट पास हो जाता है तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है ये कंफर्म करवाने के लिए कि उसका उस जॉब में सिलेक्शन हो गया है। नेक्स्ट होता है प्लेसमेंट। जो सिलेक्शन की प्रोसेसिंग है वो फाइनल डिसीजन पे ही ख़त्म हो जाती है। वहीं पे सिलेक्शन का डिसीजन ले लिया जाता है कि इसको सिलेक्ट करना है या नहीं, लेकिन प्लेसमेंट में जिस काम के लिए ये प्रोसेसिंग की गई है उसको वो काम दिया जाता है, यानी कि जिस काम से रिलेटेड उसे सिलेक्ट किया जाता है उसको वहाँ पे प्लेस किया जाता है। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द स्टेबल कैंडिडेट्स ही इज़ प्लेस्ड ऑन द जॉब, यानी कि जब एक स्टेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद उसको उस जॉब पे प्लेस किया जाता है, यानी कि उसको वो काम सौंप दिया जाता है। राइट मैन एट राइट जॉब, इसका मतलब हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि जो पर्सन जिस काम में परफेक्ट है उसको वही जॉब देना। सिर्फ इसी के लिए ही सिलेक्शन प्रोसेसिंग की जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलो कंपनी को 10 लोगों की ज़रूरत है और कंपनी ने रिक्रूटमेंट कर दी जहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो कंपनी के पास 100 आ गई है, यानी कि 100 लोगों ने कंपनी के पास अपनी एप्लीकेशन पहुंचा दी है। अब कंपनी उनको बुलाएगी। अब अगर कंपनी सिलेक्शन प्रोसेस ना करे तो अगर वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो 100 लोगों को कंपनी बुला लेगी और उनमें से किसी 10 लोगों को ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट करके उनको उस जॉब पे प्लेस कर देगी और बाकी के जो 90 कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट कर देगी। उनको बोल दिया जाएगा कि हमें हमारे 10% मिल गए हैं और अब आप जाओ। कोई टेस्ट नहीं लिया गया है, कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया है, बस ऐसे ही 100 पीपल में से कोई 10 कैंडिडेट सिलेक्ट किए और उनको उनकी जॉब के लिए प्लेस कर दिया। अब क्या पता जो 10 पीपल हैं उनको उस जॉब से रिलेटेड कुछ बातें ही ना पता हो, उनको उस जॉब से रिलेटेड कोई काम ही ना आता हो, और क्या पता जो 90% आपने रिजेक्ट कर दिए हैं उन्हीं पर्सन में से 10 एम्प्लॉइज़ ऐसे हो जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते, उस वर्क से रिलेटेड उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती और उन्हें ही आपको रिजेक्ट कर दिया है। और जो आपने 10% जिन्हें आपने सेलेक्ट किया है उनको कुछ भी नहीं आता है इस वर्क से रिलेटेड, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस काम को बिगाड़ेंगे ही, अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं दे पाएंगे जिससे कंपनी को ही लॉस होने वाला है। तो इसीलिए राइट मैन एट राइट जॉब के लिए सिलेक्शन प्रोसेसिंग करनी ज़रूरी होती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सा पर्सन किस काम के लिए परफेक्ट है। जो एग्जाम्पल मैंने मीनिंग में समझाया था उसी के अकॉर्डिंग जो जिसमें परफेक्ट है उसको वही काम दे ताकि काम भी अपना अच्छे से हो सके और कंपनी भी अपनी प्रॉफिट पे चल सके। तो इसी के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग करना ज़रूरी होती है, इसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इस वीडियो में पढ़ा कि सिलेक्शन क्या होता है और सिलेक्शन की प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से स्टेज फॉलो करने पड़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसेसिंग क्यों ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।